मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नए वीडियो के साथ काफ़ी दिनों बाद हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं और अब मैं चाहती हूँ कि कुछ नया लेके आए हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ सोचा कि हम कई बार हैव को बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इस हैव को यूज़ करते करते सब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हैव तो मैम परफेक्ट टेंस में था, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी थी, फिर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, तो ये क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आज टोटल ख़त्म करते हैं और सीखते हैं कि हैव आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं गाइस कि ये हैव है क्या। ये एक वर्ब है, तो इस वर्ब को हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये इस वीडियो में पूरा शुरू से लेके आगे तक हम पढ़ने वाले। सो हेलो गाइस, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी एंड आई वांट टू शेयर माय लिटिल बिट knowledge so that you could understand whatever I want to teach you. And actually we are moving every time like have, I have paper, I have paper, I have pen, I have two brothers. So what is the have? सो इस हैव के पीछे क्या रीजन है, इसको हम अच्छे से जानते हैं। तो वापस आ जाते हैं और जानते हैं कि ये हैव क्या है। ये एक प्रकार की वर्ब है जिसका मतलब होता है लेना, पास होना या कुछ है अधिकार के सेशन में बात हो सकती है। ये इस प्रकार का जब सेंस आता है तो ये वर्ब का यूज करते हैं। इसे हम मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। फिर से बोलूं मैं, इसे हम मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये देखो, अगर हम फॉर्म की बात करें, ऑब्वियसली जब ये फॉर्म है तो हम उसकी बात भी करेंगे। वर्ब की फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, फिर होती है सेकंड वाली होती है हैड, थर्ड होती है हैड और फोर्थ होती है हैविंग, ठीक है, और फिफ्थ होती है हैज, है ना। हैज तो आपको मैं बता दूं, बार बार बताती हूँ मैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेती है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो सिंगुलर वर्ब लेती है। तो ये भी सिंगुलर वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंगुलर वर्ब। अब कहाँ यूज करेंगे? ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन के साथ यूज करेंगे। इसको अपन अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे ये जो हैव है इसका कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अपन करेंगे जहाँ पे पास है का सेंस आएगा कि मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास पोजीशन है, मतलब पोजेस करते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन कहीं गड़बड़ हो सकता है, पोजीशन होता है, कहीं पोजीशन होता है ना। भाई बहन है, आई हैव टू ब्रदर, आई हैव टू किड्स, आई हैव फैमिली, आई हैव ब्यूटीफुल फैमिली, इस प्रकार से हो सकता है। अब कुछ है मतलब आई हैव अ मोबाइल, सब ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती है, ये आपके पास हो सकती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे अपन। सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, फिर नाउन आ जाएगा या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं जो वर्ब लेती है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि कोई चीज हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, पेन हो सकता है। यहाँ पे अपन उसको एग्जाम्पल में लेंगे, ठीक है ना। वहीं पे अपन हैव का दूसरा यूज करते हैं। यहाँ हम कहते हैं इसको सिंपल सेंटेंसेस। क्या कहेंगे इसको हम? सिंपल सेंटेंसेस। लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे ऐसे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस की पहचान होती गाइस कि यहाँ पे देखो आपने नाउन और ऑब्जेक्ट लगाया है, कोई चीजें लगाई है, कुछ चीजें समथिंग लगा दिया है, लेकिन इसकी परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाती है, ठीक है ना। और काम का सेंस होता है कि काम हो चुका है, काम हो चुका है, काम हो चुका है का सेंस देता है, ठीक है ना। तीसरा आता है, अगर इस हैव में अपन टू लगा देते हैं तो हैव टू का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हम घर में ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव टू डू, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे जाना है, तो ये हैव टू का ना का यूज हम इसमें लेकर के आएंगे, है ना। अब इसमें सभी फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं अपन, सभी। अब देखो सब फॉर्म का यूज हम कैसे करेंगे। हैव का मीनिंग आपको मैं बता देती हूँ, लेना है, पास होना है, कुछ है, अधिकार की बात हो रही है, वो हो रही है। वही हैड हो जाएगा तो था आ जाएगा। अभी एग्जांपल में लेंगे, उसको बहुत धीरे धीरे समझेंगे। हैज होगा तो लेना होगा, पास होना, कुछ है, अधिकार में हो जाएगा। फिर हैविंग मतलब ले रहा है, कोई काम ले रहा है। वहीं पे यदि हैविंग में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो एक काम करके दूसरा काम करने वाला सेंस आएगा, ठीक है ना। अभी इसमें ज्यादा लोड नहीं देना, इसको अपन आगे चलते हैं। बस इस पे ध्यान देना है कि अपन, मैंने क्या बोला, हैव का हम बहुत सिंपल भी करते हैं कि जब हम सिंपल स्ट्रक्चर में बोलते हैं आई हैव लंच, मैं लंच ले चुका हूँ, या मुझे आई हैव, मैं लंच लेता हूँ, आई हैव लंच, मैं लंच लेता हूँ। तो ये जो हैव है ना, ये
समान भी काम करता है। किसके समान काम करता है? टेक और ईट के समान भी काम करता है। तो हैव अच्छा स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर है, तो हम इसे आजकल टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच की जगह पे हैव ब्रेकफास्ट, प्लीज लो, हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट, हैव मिल्क, ये हम कहते हैं, लो, है ना, लेने के सेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव लंच, अगर मैं लंच लेता हूँ तो आई हैव लंच, मैंने लंच लिया तो आई हैड लंच। वही जब हमने पास्ट की बात करी तो हैव की पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे, आई हैड लंच, मैंने लंच लिया। लेकिन वहीं पे अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म क्या बताई मैंने आपको? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये वाली, तो ये वाली ना लेकर के हम थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे? परफेक्ट टेंस में आई हैड हैड, तो ये वाली तो परफेक्ट टेंस की हैड थी और ये वाली थर्ड फॉर्म की हैड थी, मतलब मैं ले चुका। आई हैव हैड मतलब मैं ले चुका। ये सही है, करेक्ट है एक प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से इसको बोला जाता है, नेटिव्स को इसी प्रकार से बोलते हैं ना। आई हैव हैड मतलब मैं ले चुका हूँ, ठीक है ना। इट मीन्स ये तीनों फॉर्म का यूज मैं कर चुकी हूँ। आई एम, अब अगर हम फोर्थ फॉर्म में बोलेंगे तो आई एम हैविंग लंच, मैं लंच ले रहा हूँ, मैं लंच ले रहा हूँ। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, आई एम हैविंग लंच। तो है ना हैव के कितने सारे यूज। अब अपन दूसरा यूज करते हैं जो और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जो हम डेली यूज में बोलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा और हम थोड़ा आगे चलते हैं। वैसे मैंने इनके पुराने वीडियोस बना चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको देख चुके होंगे, ठीक है ना। और नहीं देखा होगा तो हैव और हैज के वीडियो में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, वो उसे आप देख सकते हैं ना। अब देखो सिंपल सेंटेंस में, देखो हमने पहले भी सीख चुके हैं कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस और टेंस के सेंटेंसेस। टेंस के सेंटेंसेस की पहचान है कि वो कोई एक्शन को शो करते हैं, और जो सिंपल सेंटेंसेस है वो किसी एक्शन को शो ना करते हुए क्या करेंगे? किसी स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे, कोई पोजीशन को बताएंगे, कोई पोजीशन को बताएंगे, है ना, इस प्रकार से। तो ये अभी हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें जहाँ पे हम जो हैव का यूज करने वाले हैं। देखो हैव का यूज पास है के लिए, सपोज मेरे पास ये पेन है तो मैं बोलूंगी आई हैव अ पेन, ये पेन मेरे पास, आई हैव अ ब्लैक पेन, ये मेरे पास काला पेन है, ठीक है ना, ऐसे बोलूंगी। तो ऐसे यदि आपके पास फैमिली है, आपके पास भाई बहन है, आपके बच्चे हैं, आपके पास जो कुछ भी हो, कोई ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपन वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, वहां पे मैं बोलना चाह रही हूँ ऑब्जेक्ट का मतलब कोई थिंग, कोई मटेरियल, कोई ऐसी चीज जिसको हम टच वच कर सकते हैं ना, वो हो। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अपन चलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, और या तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे या कोई वस्तु रख देंगे, है ना। तो ये तीनों चीज एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अपन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। अब मेरे पास पेन है तो मैं बताऊंगी ना मेरे पास पेन है, लेकिन वहां पे यदि तुम्हारे पास मोबाइल है तो बोलूंगी यू हैव मोबाइल, यू हैव। अब उसके पास कोई दूसरा है, थर्ड पर्सन है उसके पास, तो ही और शी के साथ थर्ड पर्सन है, इसलिए मैंने आपको बताया था ना सिंगुलर पढ़ाते समय कि वहां पे अपन हैज लगाते, ये सिंगुलर वर्ब है, इसलिए अपन कौन सी वर्ब लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हम कौन से लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, ठीक है ना। He has a car, उसके पास एक कार है ना। She has a pencil, उसके पास एक पेंसिल है, ठीक है। They have money, उनके पास पैसा है, ठीक है। ये तो आपको पास होने की, लेकिन ये भी होगा कि मेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं है। तो गाइस एक गलती बिल्कुल नहीं करना कि हैव के तुरंत बाद नॉट नहीं लगाना, ये अभी मैं बात बताऊंगी कब लगाना हैव के बाद नॉट। यहाँ पे चूंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात करें कि मेरे पास अभी है, तो हम उसे प्रेजेंट के नियमों के हिसाब से चलेंगे। देखो यहाँ पे हम करेंगे आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। डू यू हैव अ पेन, और यदि आपको इंट्रोगेटिव करना है उसका तो आ जाएगा डू यू हैव अ पेन। फिर आगे देखेंगे यू हैव अ मोबाइल, यू डोंट हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। डू यू नॉट हैव अ मोबाइल, इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू यू नॉट हैव अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? यस और नो में आंसर देना पड़ेगा, है ना, एज यूजुअल जैसा अपन हमेशा पढ़ते हैं। ही हैज अ कार, इसको निगेटिव कैसे करिए? अब ही की सिंगुलर फॉर्म है तो ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है।
तो हम लिखेंगे ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अब वही डज के साथ सिंगुलर है, इसलिए क्वेश्चन भी इंट्रोगेटिव भी हम डज के साथ करेंगे, डज ही हैव अ कार। अब यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं करना, डज ही हैज नहीं करना है, डज ही हैव अ कार, क्योंकि देखो ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और ये आपकी मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। शी हैज अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है। शी डज नॉट हैव अ पेंसिल, उसके पास पेंसिल नहीं है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो डज ही हैव अ पेंसिल, क्या उसके पास एक पेंसिल है। तो इस प्रकार से हम आगे करेंगे। अब देखो ये प्लूरल फॉर्म था, इसलिए अपन डू लगाएंगे। दे हैव मनी, उनके पास पैसा है। दे डोंट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है। डू दे हैव मनी, क्या उनके पास पैसा है। और लास्ट में अपन ने क्या लगा देना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है ना। तो ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपन ने बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं किया है, केवल आपको बता रहा है कि ये चीज मेरे पास है, मेरे पास इसका अधिकार है ना, अधिकार है। वहीं पे यदि हम दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हो जाता है भाई बहन है, जैसे कोई रिलेटिव होते हैं ना, रिलेशन होता है ना कुछ, कि मेरे पास बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे पास गुड फैमिली है, आई हैव अ बिग फैमिली, आई हैव अ स्मॉल फैमिली। तो ये हैव यानी पास में होने के लिए भी मेरे पास है, सेंस का मतलब मेरे हैं, इनका सेंस, पास ऐसा सेंस होता है कि मेरे है, इसका भी सेंस आता है। इसको भी देख लेंगे अपन, भाई बहन के लिए है ना, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस रिलेशन, कोई किस रिलेशन मतलब छोटा बड़ा, खुद का सिबलिंग हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। अब अपन यहाँ ऐसा तो नहीं कि मेरे पास एक भाई है, ऐसा नहीं बोल रहे ना, अपन यहाँ बोल के मेरा एक भाई है, भाई बहन है। आई हैव 2 किड्स, मेरे 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब भाई बहन है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए भी अपन आई हैव अ स्वीट फैमिली, मेरे पास एक स्वीट फैमिली है, मेरे अच्छा फैमिली है, मेरे पास एक हंसमुख फैमिली है, ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला मीनिंग आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि मैम ने तो पास बताया था तो पास होगा, मेरे पास भाई बहन है। आई हैव अ किड्स, आई हैव अ ग्रैंडमा, मेरे पास ग्रैंड मदर है ना। तो ये उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे पास ग्रैंड मदर है, आई मेरी है ग्रैंड मदर, है ना, थोड़ा अच्छे से उसको सेंस अच्छा निकलेगा। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे निगेटिव करते वक्त क्या करोगे, तो यहाँ पे निगेटिव करते वक्त चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ऑल्दो it is simple sentences, that is why we have to put here don't. I don't have a brother, मेरे पास एक भाई नहीं है, इट मीन्स मेरा एक भाई नहीं है। आई डोंट हैव एनी सिस्टर, मेरे पास कोई बहन नहीं है। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। आई डोंट हैव ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, मेरे पास दादा दादी नहीं है या मेरे दादा दादी नहीं है। दोनों मीनिंग निकल रहे हैं, बस उसको आपको समझने की बारी है, ठीक है ना। फिर यू डोंट हैव अ स्वीट फैमिली, आपके पास एक अच्छी फैमिली नहीं है। स्वीट फैमिली इन द सेंस मीठी फैमिली का सेंस नहीं है। स्वीट फैमिली मतलब अपन हर फैमिली जो हंसती मुस्कुराती रहती है ना, वैसे स्वीट फैमिली है ना। तो सब लोग बोलते हैं ना अपनी फैमिली को स्वीट फैमिली, तो इसलिए अपन इसको स्वीट हमेशा पॉजिटिव देखो कि हमारे पास कैसी फैमिली है, स्वीट फैमिली, हैप्पी फैमिली है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो डू यू हैव अ स्वीट फैमिली, क्या तुम्हारे पास फैमिली है, नहीं बोलेंगे तो स्वीट फैमिली। डू यू हैव अ फैमिली, फैमिली तो सबके पास होते हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन, किसी न किसी के पास कोई बाई चांस धोखे से, सॉरी बट है ना, हो जाता है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, बट फैमिली तो सबके पास होती है, दादा दादी होते हैं, फैमिली होती है। तो आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं, डू यू हैव अ फैमिली, क्या आपके पास फैमिली है। कभी कभी हम दूसरी जगह पे रहते हैं, फिर हम वहां से पूछते हैं कि अभी यहाँ पे आपकी फैमिली है क्या, तो आप वहां पे पूछ सकते हो, है ना, ठीक है। यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम आई क्या, कि डू आई हैव अ ब्रदर, आई डोंट हैव अ ब्रदर, डू यू हैव एनी ब्रदर, आपके पास कोई क्या कोई भाई है, आपका कोई भाई है क्या, इस प्रकार। तो उसकी प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना जैसा अपन पढ़ रहे हैं ना वैसे। उसमें क्या होगा, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हैव एक ही जगह पे था, वहां तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, यहाँ नहीं। और लेकिन हम उसको अलग अलग पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बाप रे, वहां तो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब तो है ही नहीं, लेकिन वहां तो मैम ने बताया था चुका है, चुकी है, हैव के बाद हमेशा चुका है, चुकी है, काम हो गया है, ये आता है। अब हम उस पे आते हैं वापस, है ना। आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि हैव के बाद में कुछ वर्ब नहीं आई है,
अब आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी जहाँ पर जो बचपन से हमारे आज तक के पढ़ा हुआ कि परफेक्ट टेंस है ना। तो जो परफेक्ट टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो है होती है ना, जो हमने अभी पढ़ी। तो वो आप समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंसेस में भी हाउ का यूज कर सकते हैं और टेंस के सेंटेंस में भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। अब हम टेंस के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ये कैसे थे? सिंपल सेंटेंसेस। ये देखो यहाँ पे आई हैव लंच, मैं लंच लेता हूँ, ये भी तो सिंपल सेंटेंस था, है ना। आई एम हैविंग लंच, मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे हम कहते थे इसको सिंपल, लेकिन ये है आपका टेंस का, कंटिन्यूअस का, मैं ले रहा हूँ, मैं अभी ले रहा हूँ, है ना। ये भी सब आएंगे, अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है बस, ठीक है। अब अपन आते हैं टेंस के सेंटेंसेस। तो केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो हम हैड का यूज करेंगे, ठीक है ना। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो विल के साथ हम हैव लगाएंगे, है ना। तो हम वापस चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ये देखो यहाँ फिर मैंने हैव लगाया है ना। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद है, देखो सब्जेक्ट तो यहाँ अपन ने सब जगह लगाया हुआ है, तो सब्जेक्ट बाद यहाँ पे भी अपन ने हैव लगाया, लेकिन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे अपन ने नाउन लगाया था और यहाँ अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसका पार्टिसिपल फॉर्म लगा रहे हैं ना, है ना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा रहे हैं कि नहीं अपन, कि भाई काम हो चुका, वर्क हैज बीन डन, इतना बता रहे हैं। और यहाँ पे सेंस निकलता है काम हो चुका है, हो गया है या चुका है ना, हो गया है। अगर चुका है, चुकी हर वर्ड नहीं आता है, आपको समझना है कि वो काम वर्क हैज बीन डन, हो चुका है, मतलब वो मैंने कर लिया है, वो मैंने पढ़ लिया है, वो मैं जा चुकी हूँ, या मैंने वो खा लिया है, इस प्रकार का सेंस आता है। मतलब कार्य हो गया है, कार्य हो गया है, वहां के सेंस के लिए, काय के लिए आएगा? ये कार्य हो गया है सेंस के लिए आएगा। अब कैसे आया? मैंने आपको पहले बताया कि आई हैव डन माय वर्क, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की पहचान क्या है? हो चुका, टूट चुका, फटा हुआ, कटा हुआ, पढ़ाया था मैंने। डन, जब वर्ब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था डन मतलब किया हुआ, हेल्प मतलब हेल्प की हुई, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, कंप्लीटेड मतलब पूर्ण किया हुआ। आया समझ में? ये वाला, ये वो फॉर्म है, देखो यहाँ पे ये वाला थर्ड फॉर्म, इस थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, है ना। ये तो हमने सेकंड फॉर्म में यूज किया था। यहाँ पे देखो आई हैड लंच, मैंने लंच ले लिया, है ना। लेकिन अब अपन आई हैड लंच ले चुका हूँ, है ना, आई हैड ले चुका हूँ। यहाँ के लिए सेम थिंग यहाँ पे अपन यूज करेंगे, तो परफेक्ट टेंस कहलाएगा वो, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज। अब मैंने आपको बताया था ना ये फिफ्थ फॉर्म, ये भी परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है ना, ही, शी और इट, ही, शी और इट, और कोई नेम होगा, कोई सिंगुलर पर्सन होगा, उसके लिए अपन हैज यूज करेंगे, है ना, क्योंकि हैज हैव की फॉर्म है ये फिफ्थ फॉर्म, है ना। चलिए, आई हैव डन माई वर्क में ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, चीजों वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे इस वर्ब का असर पड़ रहा है ना। देखो आई हैव डन, क्या कर लिया? मेरा काम कर लिया। तो ये जो वर्ब है माय वर्क, उसका काम उसने कर लिया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे ये वो क्या वाला ऑब्जेक्ट है जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, मैंने आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट वो होते हैं जब कोई क्रिया हो रही है, जब कोई क्रिया हो रही है तो उसके पास प्रश्न का आंसर निकलता है कि क्या। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप सबसे पहले मेरे से क्या पूछोगे? क्या? तो मैं क्या बोलूँगी? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो वो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं पढ़ा रही हूँ किसे? तुम्हें, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब क्या और किसे का आंसर निकलता है वो क्या हो जाता है? आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ देखो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन, तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि मैं कर चुका हूँ। पर आप पूछोगे ना क्या कर दिया, तो ये माई वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अब क्लियर हो गया। चलिए, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो या कर लिया है, ठीक है ना। जब मैं तुम्हारे घर आई तो कर लिया है तुमने। अपन ऐसे तो बात करेंगे जब अपन स्पोकन में लेंगे, तो अभी तो अपन ग्रामर में समझ रहे हैं तो इसको समझ जाएंगे। अब इसको स्पोकन में कैसे लाऊंगे कि जब तुम मेरे घर आई, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी, बिल्कुल नहीं डरना कि हम बार बार क्यों उसको लेंगे। जब मैं तुम्हारे घर आई, यू हैड डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुकी थी। आई हैव डन माई वर्क बिफोर कमिंग यू,
तुम्हारे आने के पहले मैं अपना काम कर चुकी हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम तुम्हारा काम होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हो। अब यदि इसको निगेटिव की बात में आएगी तो मैंने क्या समझाया था, यहाँ आपको निगेटिव के लिए डू और डज नॉट का यूज करना था, डू नॉट और डज नॉट का यूज करना था। लेकिन यहाँ केवल 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 एक ही जगह यहाँ पे है जहाँ अपन हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं, है ना। बाकी सब जगह अपन कहीं नहीं लगाते, डजंट हैव और डोंट हैव लगाएंगे। यहाँ हम सीधे लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। देखो आई हैवंट डन माई वर्क। अब हैव नॉट का कॉन्ट्रिक्शन अगर होता है तो अपन हैवंट कर देते हैं, आई हैवंट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है ना। शी हैजंट, यहाँ पे फिर शी आ जाएगा, शी हैजंट डन योर वर्क, ही हैजंट डन हिज वर्क, उसने उसका काम नहीं किया है। दे हैवंट डन देयर वर्क, उन्होंने उनका काम नहीं किया है। वी हैवंट डन आवर वर्क, हमने हमारा काम नहीं किया है। इस प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट के साथ में लेकर के काम करते चले जाना है। और आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बार बार वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हो, देन ओनली आई विल मेक वीडियो एंड अपलोड वीडियो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आता होगा। एक वीडियो से कई बार हमको कोई चीज़ एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उसको बार बार देखेंगे या 2-3 और वीडियो की हेल्प लेंगे तो उससे भी हमें क्लियर हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम एक ही चीज़ों को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति से पढ़ते पढ़ते वीडियो को उतना हम लोगों को नहीं समझ में आता है, तो हम 1-2 वीडियो की और हेल्प ले लेंगे। बस टोटल मिला के हमारा मोटो होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हमारी इंग्लिश एनहांस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मैं फिर अगेन आपको थैंक यू देती हूँ कि आपने मुझे वीडियो बनाने के मौके दिए, और इसीलिए मैं आपसे बना रही हूँ ताकि आपको सीख सको, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश को एनहांस कर दो। क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल लैंग्वेज वी हैव टू लर्न दिस ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड अपने को इम्प्रूव करना पड़ता है। व्हेन एवरीवन कैन डू सो व्हाई नॉट यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है कि चलो कुछ बनाओ। नहीं तो थोड़ा सा एक बोलना चाहिए, एक व्यक्ति थोड़ा सोचने लगता है कि थोड़ा सा एक निगेटिव जाता है कि अरे क्या करना है, कोई दिखता तो है नहीं, है ना। तो कोई देखेगा और कुछ सीखेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप सीखोगे तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। थैंक यू।